Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will discuss NCERT EVS Class 4 Chapter 5 Anita and the Honeybees. अनीता की मधुमक्खियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज अनीता कुशवाहा। मेरा नाम जो है वो अनीता कुशवाहा है। आई लिव्ड इन बोचहा विलेज। दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो मैं बोचहा गांव में रहती हूँ जो कि बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर। मैं अपने पेरेंट्स के साथ और दो छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रंस एंड आल्सो कीप हनी बीज। बिसाइड स्टडीइंग, पढ़ाई के साथ साथ, आई टीच यंग चिल्ड्रंस, मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। एंड आई आल्सो कीप हनी बीज, और मैं मधुमक्खी पालन भी करती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। यह जो है मेरे लिए आसान नहीं था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल द टाइम विथ माई गॉड्स एंड दे ग्राज्ड फॉर फूड। और जब मैं छोटी थी तो दिन भर बकरियां चराया करती थी। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. तो मैं भी स्कूल जाना पसंद करती थी, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स थे उन्हें यह इस लड़कियों का स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, स्कूल जाना एक सपना। ठीक है। वन डे आई पीप्ड इन टू स्कूल इन माई अवर स्कूल विलेज। एक दिन जो है मैं अपने गांव के स्कूल में झांक कर देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, मैं चुपचाप गई और बच्चों के पीछे जाके बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मैं घर वापस गई और हिम्मत जुटाकर अपने पेरेंट्स से स्कूल जाने के बारे में बात की। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, उस दिन मैं बहुत रोई। One of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study. तो हमारे गांव के जो एक टीचर थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ये समझाए कि स्कूल जाना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है स्कूल जाना, या क्यों महत्वपूर्ण है। माई टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू 5th क्लास। ठीक है, तो उन्होंने यह भी समझाया कि उन्हें किसी भी प्रकार का पे नहीं करना पड़ेगा मेरी एजुकेशन के लिए। 5th क्लास तक की एजुकेशन के लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। द टीचर सेड दैट इट वाज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। और टीचर ने यह भी बताया कि हर एक बच्चे का अधिकार होता है स्कूल जाना। सम हाउ, मुझे नहीं पता, माई पेरेंट्स एग्रीड, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है एग्री हो गए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाने लगी। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, मुझे ज़्यादा नंबर तो नहीं आते थे मेरे, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चन, लेकिन मैं हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन करती थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, फाइंड आउट, पता करो, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग।
आप जो है एक साल में स्कूल रिलेटेड अलग अलग चीज़ों में कितना खर्च करते हैं? फी में, ट्रैवल टू स्कूल, स्कूल की यात्रा में, नोटबुक में, पेन पेंसिल में, यूनिफॉर्म में, स्कूल बैग में, लंच बॉक्स में, शूज में। तो जितना जितना भी आप करते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक दिस ईयर? इस साल आप अपनी किताबों में कितना खर्च किए? तो आई स्पेंड 1500 रुपीज ऑन माई दिस ईयर, ऑन बुक दिस ईयर। तो मैंने इस साल बुक में 1500 रुपये खर्च किए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर? आप स्कूल में किस प्रकार के यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते हैं? ड्रॉ, और उसकी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। और अपने नोटबुक में एक पिक्चर बनाइए और उसको कलर भी कीजिए। तो आई वुड लाइक टू वियर वाइट पोलो टी शर्ट, ब्लू पैंट्स, वाइट socks, black shoes and blue jacket. Okay, next. Make two group in class. क्लास में दो ग्रुप बनाइए। डिबेट द टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल। तो स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, इस टॉपिक पे आपको डिबेट करना है, वाद विवाद या पर चर्चा करना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टडिंग इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाई। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास फिफ्थ। समय गुजरा और जल्द ही मैं 5वीं कंप्लीट कर लिया। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। तो मुझे पता था कि अब जो है क्लास 6 में ज़्यादा खर्चा आएगा। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बोल दिए कि अब जो है स्कूल छोड़ने का समय आ गया है। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, और मैं यह पाया, एक मुझे रास्ता सूझा। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, और मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। फ्रॉम मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी। और इस पैसे से मैं जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती थी। वन स्वीट मेमोरी, एक स्वीट मेमोरी है इनकी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज आल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। मुझे याद है कि कुछ जो बड़े लड़के थे वो भी गांव में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। और जब मैं पढ़ाना शुरू की तो उन्हें पसंद नहीं आया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। तो वो बच्चों को डराने और धमकाने लगे, डांटने लगे। सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वे बच्चे जो हैं मेरे पास पढ़ने के लिए ना आए। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी। कुछ समय के लिए सभी बच्चे जो हैं वो आना बंद कर दिए, दो बच्चों के अलावा। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। लेकिन जल्दी ही वो लोग मेरे पास वापस आ गए, सभी बच्चे, क्योंकि मैं जो है उनको बड़े प्यार से और केयर से पढ़ाती थी। लेट्स टॉक में देखिए क्या है क्वेश्चन है, डू यू नो, क्या आपको पता है, समवन हु वांटेड टू स्टडी
but could not do so. Talk about them in the class. ठीक है, तो क्या आपको पता है ऐसा कोई जो पढ़ना चाहता हो लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में आपको क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, तो यस, हाँ पता है। आई नो हिज नेम इज रवि, एक रवि नाम का लड़का है। ही वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण वह नहीं पढ़ पाता है और पढ़ना चाहता है। ही हैड गो फॉर अ वर्क हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव। उसे अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए उसे मदद करना पड़ता है। आल्दो द चाइल्ड लेबर इज एन ऑफेंस इन आवर कंट्री। हालांकि हमारे देश में जो चाइल्ड लेबर है वो एक अपराध है, ऑफेंस है। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 8th क्लास। हर बच्चे को 8वीं तक की एजुकेशन जो है वो अधिकार है। 8वीं तक का फ्री एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू 8th क्लास? तो आपको क्या लगता है कि सभी बच्चे जो हैं वो 8वीं तक स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं? डिस्कस, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो नो, आई डोंट थिंक दैट, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि सभी बच्चे जो हैं 8वीं तक का एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ऑल चिल्ड्रंस आर एबल टू स्टडी अप टू 8th क्लास। सभी बच्चे जो हैं स्कूल में 8वीं तक जा रहे हैं। आल्दो दे हैव राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 8th क्लास। हालांकि 8वीं तक का जो एजुकेशन है वो उनका फ्री का अधिकार है। दिस इज बिकॉज वेरियस फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स अ चाइल्ड हैज रवि एग्जाम्पल सच ए चाइल्ड। तो फिर भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण ऐसे बच्चे नहीं जा पाते हैं जैसे कि रवि नहीं जा पाता है। ठीक है, स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू गो टू स्कूल। तो धीरे धीरे मैं जो है अपने गांव के और भी पेरेंट्स से लड़कियों को, गर्ल्स को स्कूल भेजने के बारे में बात करने लगी, चर्चा करने लगी। माई पेरेंट्स आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे पेरेंट्स भी मेरे काम में हेल्प करने लगे। माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस वर्क। मेरी मदर जो थी वो पूरा घर का काम कर लेती थी। सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, ताकि मुझे पढ़ाई के लिए और समय मिल जाए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक का सफ़र। एक सीक्रेट भी इन्होंने शेयर किया हुआ है। अ सीक्रेट, आई लर्नड हाउ टू राइड अ मोटर बाइक साइकिल। तो मैंने मोटरसाइकिल भी चलाना सीख लिया। आई डिड नॉट टेल एनीवन, बिना किसी को बताए। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। मैं कई बार गिरी भी, मुझे लगा भी, बट मुझे खुशी थी। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। हमारे इलाके में बहुत लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। जो हनी बी हैं, मधुमक्खियाँ जो हैं वो लीची फ्लावर में बहुत अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं।
मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, और कई सारे लोग जो हैं बी कीपिंग करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं और हनी कलेक्ट करते हैं। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने सोचा कि मैं भी यही करूँगी। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय गवर्नमेंट लर्न अबाउट दिस, तो मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, इस कोर्स में मैं एक अकेली लड़की थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला कि जो हनी बी है वो अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर तक में देती है। दिस वाज बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और यह जो है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर, क्या आपने फूलों के आसपास कोई कीड़े मकोड़े देखे हैं? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट, उनके पता करो और उनका नाम लिखो। यस आई हैव सीन, हाँ मैंने देखे हैं। दे आर बटरफ्लाई और हनी बी, ठीक है, तो तितली और मधुमक्खी। ड्रा एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक, तो आप अपनी नोटबुक में उनकी पिक्चर बनाइए और कलर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर, फाइंड आउट, पता करो कि आपको क्या लगता है कि वे फ्लावर में क्यों आते हैं। तो दे कम टू फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर, तो वो ये जो मधुमक्खी हैं या बटरफ्लाई हैं वो फूलों पे इसलिए आते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, पराग इसको बोलते हैं, फूलों का रस। नेक्स्ट है, व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर अ काइंड ऑफ साउंड, जब हनी बी मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो एक एक प्रकार का साउंड उत्पन्न होता है। कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड, तो क्या आप उस साउंड को कॉपी कर सकते हैं? यस, दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड, वो भिन्न भिन्न की आवाज़ जो है निकालते हैं। तो हाँ कॉपी कर सकते हैं, आप भी कॉपी कीजिए, ठीक है। बिकमिंग अ बी कीपर, मधुमक्खी पालक बनना, ठीक है, कैसे बना जाता है। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने मधुमक्खी पालन का कोर्स पूरा कर लिया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, तो लेकिन मेरे पास मधुमक्खी पालने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं ये काम स्टार्ट कर सकूं। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5000 रुपीज़, फिर मैं पढ़ाना जारी रखा और कुछ समय तक 5000 रुपये जोड़ पाए थे। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ फॉर कीपिंग बीज, मैंने मधुमक्खी पालने के लिए तो बॉक्स खरीदा जो लकड़ी के होते हैं जिसमें मधुमक्खी पालते हैं। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़, एक बॉक्स का जो कीमत था वो 2000 रुपीज़ था। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर एंड मेक द सायरप फॉर हनी बीज, और बाकी के बचे हुए पैसों से मैंने शक्कर खरीदा उनके सिरप बनाने के लिए। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, और कुछ दवाइयाँ भी खरीदी ताकि मैं उनके छत्ते को क्लीन कर सकूं, साफ कर सकूं। ये ऐसे देखो, ये बॉक्स होता है लकड़ी का, इसमें बी कीपिंग किया जाता है, ठीक है।
That was in September. By December, I had so many bees. ठीक है, तो सितंबर और that was सितंबर, जब मैं शुरू किया था वो सितंबर था. बाय दिसंबर तक आई हैड सो मैनी बीज, मेरे पास बहुत मधुमक्खियाँ हो गईं. दैट आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस, फिर मुझे 2 बॉक्स और ख़रीदना पड़ा. आई वाज स्टिल लर्निंग अबाउट टू बी कीपिंग, मैं अभी अभी मधुमक्खी पालन करना सीख ही रही थी. मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्वेलन. तो कई बार तो हनी बी जो है मुझे डंक भी मार दी और मेरे हाथ और फेस भी सूज गए थे. इट वुड पेन अ लॉट, और दर्द भी बहुत होता था. हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, फिर मैं किसी को ब्लेम कैसे कर सकती थी, किसी को कंप्लेन कैसे कर सकती थी. आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू दिस वर्क, क्योंकि मैंने ही ये काम चुना हुआ था. ठीक है, इसलिए मैं किसी से ये शिकायत भी नहीं कर सकती थी. ठीक है, फाइंड आउट, पता करो. व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग. तो पता करो कि आपके इलाके में जो लोग हैं वो क्या लगाते हैं जब मधुमक्खी उनको काट देती है, जहाँ पे मधुमक्खी तो उनको काट देती है. तो दे यूजुअली पुट लाइम एंड सोडा, तो नींबू लगाते हैं और सोडा लगाते हैं. ठीक है, ड्रा अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, एक हनी बी का आपको पिक्चर बनाना है अपनी नोटबुक में. और कलर इट, गिव इट नेम, उसको कलर भी करना है, उसका नाम भी देना है. ठीक है, तो बना लीजिएगा और उसका नाम भी दे दीजिएगा. ठीक है. द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी, जो लीची के पेड़ होते हैं उसमें फूल फरवरी में लगते हैं. आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड, तो मैंने पूरे चारों के चारों बक्से जो है वो लीची के बगिया में रख दिए. ऑर्चर्ड मतलब बगिया टाइप की होती है. आई गॉट 12 kilograms ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मुझे एक बक्से में 12 किलो शहद मिला. आई सोल्ड दिस हनी इन मार्केट, फिर मैं इसे बाजार में जाके बेच दिया. दिस वाज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, और यह जो है मधुमक्खियों से पहली कमाई हुई थी मुझे. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 बॉक्स हैं. तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस, तो अनीता के 20 बॉक्सेस का कॉस्ट या कीमत कितना होगा. तो इट इज़ गिवन द पैसेज दैट द वन बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़, ऊपर दिया गया पैसेज में कि एक बॉक्स का कीमत 2000 है. हैंस, इसलिए द कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्सेस विल बी 2000 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 2000 से 20 को मल्टीप्लाई तो 40,000 हो जाएगा. तो जो 20 बॉक्स का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 40,000. नेक्स्ट, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज. ठीक है, रोज़ मैं कॉलेज साइकिल से जाती थी. माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स. अभी मेरा जो कॉलेज था वो कस्बे में था, टाउन में था, वो जो कि 5 किलोमीटर दूर था. When I go to college, my mother prepares the syrup for bees. My father looks after the bees and takes honey out of the boxes. तो मैं जब स्कूल से कॉलेज चली जाती थी तो मेरी मदर जो थी वो हनी बी के लिए सिरप बनाती थी, और मेरे फादर जो थे उनकी देख रेख करते थे और बॉक्सेस से हनी भी निकालते थे. नाउ यू आल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब जो है
आप लोग भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जान गए। ठीक है। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल विलेज नियर बाय। अनीता जो है वो आसपास के गांव में सभी कोई जानने लगा था अनीता को। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ टू इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। फिर वह पास पास के गांव में जो भी मीटिंग होती थी उसमें जाती थी और उसके बारे में बात करती थी कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू। लेकिन उसे पता था कि मुझे करना क्या है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू। वो वही कर रही है जो उसे करना है। अनीता वांट्स टू बिकम अ होलसेलर so that she can help the villagers to get right price for their money। तो अनीता जो है वह होलसेलर बनना चाहती थी ताकि जो उसके गांव वाले हैं जो हनी पालते हैं उनको अच्छी कीमत मिल सके, सही कीमत मिल सके। फाइंड आउट, पता लगाओ। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट 35 रुपीज़ फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। अनीता और उसके गांव वालों को 1 किलो शहद का 35 रुपये मिलता था। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। तो तुम्हारे गांव या कस्बे में 1 किलो शहद जो है कितने में मिलता है। तो 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट 345 इन माई टाउन। तो मेरे विलेज में 345 का 1 किलो मिलता है। आपके में गांव में जो मिलता हो वो आप वो मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। तो आपने शहद के अलग अलग रंग कौन कौन से देखे हैं। आई हैव सीन गोल्डन ब्राउन और डिफरेंट कलर ऑफ हनी। तो गोल्डन और ब्राउन कलर हमने देखी हुई है। ठीक है। इज हनी यूज्ड इन योर हाउस फॉर व्हाट इट इज़ यूज। क्या आपके घर में भी शहद यूज होता है और किस लिए होता है। यस, हनी इज यूज्ड इन माय हाउस। हाँ, मेरे घर में होता है एज स्वीटेंजर इन फूड्स। फूड में मिठास के लिए। आई ईट हनी विथ ब्रेड। मैं जो है हनी जो है ब्रेड के साथ खाता हूँ। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स। हर बी हाइव में मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव। और कुछ ही उसमें मेल बीज होते हैं छत्ते में। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव और वर्कर बीज। तो मधुमक्खी के छत्ते में ज़्यादातर वर्कर बीज रहते हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, जो कि पूरा दिन काम करते हैं। दे मेक द हाइव एंड आल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। तो वो दिन भर वी हाइव भी बनाते हैं और जो छोटे छोटे बेबी होते हैं, बेबी मधुमक्खी, उनकी देखभाल भी करते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो पराग की खोज में आसपास फूलों के घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। वे शहद के लिए नेक्टर कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट करते हैं। व्हेन, जब वन बी फाइंड्स फ्लावर विथ नेक्टर, जब किसी भी मधुमक्खी को पराग वाला फूल मिल जाता है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। तो वो एक खास प्रकार का डांस करते हैं ताकि और भी जो मधुमक्खियां हैं वो नेक्टर के बारे में जान जाएं। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइव।
जो वर्कर बीज होते हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना वर्कर बीज के ना तो हाइव बनेगा, छत्ता बनेगा, और ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा। ठीक है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। जो छत्ते में जितने भी बीज हैं वो भूखों मर जाएंगे। द मेल बीज हाइव हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बीज होते हैं उनका कोई खास काम नहीं होता है एज अ वर्कर के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द सम अदर इंसेक्ट दैट हाइव टुगेदर इन ग्रुप लाइक हनी बीज। तो वो कौन कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो कि ग्रुप में एक साथ रहते हैं मधुमक्खियों की तरह। तो दे आर आंट, चींटियाँ, वेस्प, ततैया, टर्माइट्स, दीमक दैट लीव टुगेदर लाइक हनी बीज। ये लोग जो हैं हनी बी की तरह इकट्ठा ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट है, आंट्स लीव इन वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। जो चींटियाँ हैं वो हनी बी की तरह इकट्ठा रहती हैं और काम करते हैं। द क्वीन आंट ले एग्स। जो क्वीन आंट होती है वही अंडे देती है। द सोल्जर एंड लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। तो जो उनकी सैनिक चींटियाँ होती हैं, सोल्जर आंट्स, वो देखभाल करती हैं और रक्षा करती हैं क्या है कि नेक्स्ट की। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड। जो वर्कर भी आंट होती हैं वो हमेशा फूड की तलाश में बिजी रहती हैं। एंड और ब्रिंगिंग इट टू द नेक्स्ट, और उसको नेक्स्ट तक लाने में, घोंसले तक या बिल तक। टर्माइट्स एंड वेस्प आल्सो लिव लाइक दिस। और जो टर्माइट्स होता है, दीमक और ततैया, वो भी इसी तरह से रहते हैं हनी बी की तरह। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव। क्या आपने देखा है कि चींटियाँ कहाँ रहती हैं? यस, एंट्स लिव इन एंट हिल मेड ऑफ अर्थ। तो आंट जो होती हैं एंट हिल में रहती हैं जो कि ज़मीन में ही बना होता है। व्हाट काइंड ऑफ इटेबल ब्रिंग आंट टू देम। किस प्रकार की खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो चींटियों को आकर्षित करती हैं, बुलाती हैं। लिस्ट देम, उनका नाम लिखिए। तो आंट्स आर अट्रैक्टेड टू सुगरी आइटम। जो मीठा आइटम होता है, ठीक है ना, उससे अट्रैक्ट होती हैं। ग्रेन्स, डेड इंसेक्ट एट्सेट्रा। और जो मरे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं और दाने होते हैं उनसे भी अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है। लुक एट द लाइन ऑफ आंट, व्हाट इज इट्स कलर। तो आपको चींटियों का लाइन देखना है, कतार देखनी है, उसका कलर कैसा है वो बताइए। तो दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड रेड। तो उनकी जो कतार देखने के बाद पता चलता है कि जो चींटियाँ हैं काली भी होती हैं, भूरी भी होती हैं और लाल भी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू बीन बीटन बाय एन ant। क्या आपको कभी चींटी ने काटा है? व्हाट वाज द ant लाइक, ब्लैक, रेड और बिग, स्मॉल। तो वो चींटी जो थी वो कैसी थी, काली थी कि लाल थी, छोटी थी कि बड़ी थी? ठीक है ना, ये बताना है। यस, आई हैव बीन बीटन बाय आंट। हाँ, मुझे चींटी ने काटा है। अब वो कैसी थी, बड़ी थी और रेड थी। डू आंट एवर कम नियर यू व्हेन। जो चींटियाँ हैं क्या कभी तुम्हारे पास आईं, और कब आईं? यस, दे डू कम नियर मी व्हेन शुगर, स्वीट्स, अदर एडिबल थिंग्स आर लेइंग अराउंड मी। हाँ,
वो ज़रूर आती हैं हमारे पास जब हम मीठा आइटम कुछ या खाने पीने का चीज़ हमारे आसपास पड़ा होता है। ठीक है। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल ants। आप कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को देखो ध्यान से। हाउ मेनी लेग्स डज एन ant हैव। तो हैव, तो चींटियों को कितने पैर होते हैं। तो बिग आंट और स्मॉल आंट, तो इससे मैटर नहीं करता कि छोटा है कि बड़ा है। नो मैटर व्हाट साइज, साइज मैटर नहीं करता है। बोथ बिग एंड स्मॉल आंट्स हैव 6 लेग। तो बड़ी और छोटी चींटी दोनों को 6 पैर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। एक चींटी बनाओ आप अपनी नोटबुक में और उसको कलर करो। While eating peanuts, you probably throw away the shells। तो मूंगफली खाकर, जब आप मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली खा के आप छिलके जो है फेंक देते हैं। Why don't you try to make some insect by using the shells। तो आप इसकी छिलके से कोई कीड़ा इंसेक्ट बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। डू यू फॉरगेट डोंट फॉरगेट टू कलर देम। और उनका कीड़ा बना के आपको कलर भी करना है। ठीक है, कलर करना मत भूलें। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। ठीक है। टू गेट न्यू लेसन notification, please subscribe my channel. Thank you.